ठीक है। तो क्लास 11 में जितना डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था ये उसके बाद वाली बात है। क्लास 12 में हम लोग आज बेसिक लेवल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे शुरू, और उसके शुरू होने के बाद स्लोली हम लोग एक लेवल अप, एक लेवल अप, एक लेवल अप ऐसा करते चले जाएंगे। थोड़े वक्त के बाद आपको इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नो के जो बेसिक रिजल्ट्स हैं उनका यूज होता हुआ भी दिखेगा, लेकिन शुरुआत में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से चल सकते हैं। ओके, तो करते हैं शुरू आज वाली क्लास को। और लिखना बच्चों, आपसे कहा कि बहुत सारे हैं, उनमें से बस 7, 8 या 8, 10 ही लिखूंगा मैं। डिफ्रेंशिएशन जितने भी फॉर्मूलाज हम तुम लिखने वाले हैं उन सबों को क्लास 11 में डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते वक्त प्रूव किया जा चुका है। अब इसमें आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख लेते हैं हम लोग, साथ साथ नोट कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, फिर से कहना चाहता हूँ कि हैं बहुत सारे, उनमें से कुछ को जिनका थोड़ा फ्रिक्वेंटली यूज होगा वो लिख लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला आप मेरे साथ साथ नोट कर लो, फिर क्वेश्चन एक एक करके लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। 11 क्लास में इसको प्रूव किया था, आज इसकी लिस्टिंग हो रही है और धीरे धीरे करके इस पर ग्रिप बनाना है। और मैं ये भूल कर चल रहा हूँ कि आप 11 में एक बार डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ेंगे 0 लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ x ओनली इक्वल्स टू 1। थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ nx इक्वल्स टू n। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x equals to e to the power x। Number 5, d by dx of root x equals to 1 by 2 root x। Number 6, d by dx of 1 by x equals to minus 1 by एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा। और क्या करें, और ऐसा करते हैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। किसने पूछा, राज या नौतेश? अच्छा, ठीक है। नंबर 7, d by dx of any constant equals to 0। Number 8, d by dx of sin x equals to cos x। Number 9, d by dx of cos x equals to minus sin x। Number 10, d by dx of tan x equals to sec square x। d by dx of cot x। अच्छा,
माइनस cosec square x. Number 12, d by dx of sec x. Sec x into tan x. Number 13, d by dx of cosec x. What? Minus of cos x into cot Minus x. of cosec x into cot x. यदि ये 13 नहीं होते ना तो मैं और आगे लिखता ही नहीं. 13 फॉर्मूलाज हो गए, नॉट गुड. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 14 में लेकर चलेंगे. ओके ना, चलो इधर ही आ जाओ तुम. नंबर 14, अब आप ले लो d by dx of a to the power x equals to a to the power x log x. Sir, log a. Number 15, d by dx of u into v, u unchanged, dv by dx, v unchanged, du by dx. Number 16, d by dx of u by v, v unchanged, du by dx minus u unchanged, dv by dx अपॉन v स्क्वायर. इसके अलावे और कुछ बात नहीं करनी अभी फ़िलहाल. इसको फटाफट नोट कर लो. और अब हम लोग स्लो चलेंगे क्वेश्चंस के साथ, जल्दी से. इस बात का ख्याल रखना कि डिफरेंशिएशन का आज सबसे बेसिक क्लास है और उससे भी बढ़कर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. मतलब आज की क्लास में यदि हम में से कोई ऐसा होगा जो ना तो ऑफलाइन पहुंच पाया है ना तो ऑनलाइन कनेक्ट हो पाया है, क्या पता अगले क्लास में, और मान लो 11 में भी थोड़ा कच्चा रह गया हो, अगले क्लास में उस पर क्या गुजरेगी आई डोंट नो. बट आज की क्लास बहुत 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 मैटर करती है. ठीक है, चलो. ये सारे रिजल्ट्स हम लोग क्लास 11 में प्रूव कर रहे थे, है ना. अभी इनका इस्तेमाल सीखना, वो भी बढ़ चढ़कर हद से भी ज़्यादा आपको इस पर कमांड रखना पड़ेगा. डिफ्रेंसिएशन जितना अच्छा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन, ये दोनों उतना ही स्ट्रॉन्ग. चलो, तो उम्मीद करूं जो बच्चे ऑनलाइन हैं उन सब का नोट हो चुका है क्या? yes sir. यस सर. ठीक है. और जिया, स्वर्णा, सुभाष, सेजल, राम, माहिरू, खुशी, जुगेश, अतीत, अनु, अमित, अमर, तनु, सेजल. ओके. श्रेया नहीं कनेक्ट है ना? तनु? No sir. ओके. चलो शुरू करें. चलें. अब मेरी बात सुनना, एक एक क्वेश्चंस लिए जाएंगे. ज़रूरत पड़ने पर वहीं ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिखेंगे हम लोग. और कह दिया कि ये मैं भूल चुका हूँ कि आप 11 में एक बार पढ़े उसको. मैं इस मकसद से लेकर चलूँगा कि पहली बार आज आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हो. ये रहा क्वेश्चन हमारा. डिफ्रेंशिएट the following
with respect to x. First, sin 4x. Second, cos 3x. Third, tan 5x. ये 3 क्वेश्चन है। आई नो कि बस इतना ही काम करना है इनको सॉल्व करने के लिए, यदि 11 में एक बार पढ़ चुके और चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद है, इन पर कंट्रोल है तो, वरना सीखना भी इतना ही आसान है। बड़ी बात ये है। जैनब, कुछ नोट करना बाकी रह गया आपका? अच्छा, पूरा ध्यान दीजिएगा, तहसीन गौर करना। पहले थोड़ा बच्चों की तरह चलते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह चलते हैं। पहले आपसे कहा था कि कोई क्वेश्चन जिसका डिफरेंशिएशन करना हो, कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करना हो, चाहे वो सिंपल हो, इजी हो, आसान हो या मुश्किल हो, टफ हो, नामुमकिन हो, सबसे पहला काम आप ये करना कि उस क्वेश्चन को, उस फंक्शन को आप y मान लेना। जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कह दीजिए? y। अब y इक्वल्स टू साइन 4x, देन आपको लिखना था क्या? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट। थोड़ी देर के बाद मैं ये सब लिखना बंद कर दूंगा बेटा। कहा कि शुरुआत थोड़ा सा बच्चों के लेवल से ले लीजिए, उसके बाद ये चीज़ें हम लोग लिखना बंद कर जाएंगे, और जब क्वेश्चंस आएंगे टेढ़े मेढ़े तो उस वक्त हम लोग ये सब कर कर के नहीं रहेंगे, आगे चलेंगे। जैसे ही आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, आपको एक हक मिलता है कि LHS में भी d/dx लगा दो और RHS में भी d/dx लगा दो। तो यदि ऐसी बात है तो LHS हमारा y है, d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ साइन 4x। यदि कभी जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और नौबत आ जाए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t के रेस्पेक्ट पे, तो हम लोग LHS में d/dt और RHS में भी d/dt यूज करेंगे। कभी आप किसी भी और चीज़ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो वही चीज़ नीचे यहाँ पे चला आएगा। फिलहाल डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया है, इसलिए y के साथ भी d/dx लगा और x के साथ भी d/dx लगा। अच्छा, LHS का कुछ मत कीजिए, वैसे का वैसा रहने दीजिए। dy/dx इक्वल्स टू, अब आप जरा यहाँ ध्यान दो, फॉर्मूला तो यही पास में होना चाहिए था, बेहतर होता, लेकिन जरा आप इस फॉर्मूले को देखो। d/dx ऑफ साइन x, साइन के साथ सिर्फ x है, तो d/dx ऑफ साइन x यदि है तो इसका रिजल्ट क्या प्रूव किया था क्लास 11 में? cos x। आई रिपीट, d/dx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x, तो d/dx ऑफ साइन 4x इक्वल्स टू क्या लिखना होगा हमें? cos 4x। चूंकि फॉर्मूला ही था, साइन x का डिफरेंशिएशन यदि cos x होता है तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन हम लोग cos 4x लिखेंगे। अगली बात, इस साइन का काम हो चुका है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये जो साइन है इसका काम हो चुका है, आपने साइन x का cos x होता है तो साइन 4x का cos 4x लिख दिया। ये राम है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए राम। 4 cos x ना होगा सर? ठीक है, साइन 4x का हो गया क्या? cos 4x। इसके बाद इस साइन को भूल जाओ। अब d/dx ऑफ क्या दिख रहा है हम लोगों को? 4x। तो जरा वापस चलिए, दोनों फॉर्मूला लिखेंगे भी। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? ये वाला। d/dx ऑफ nx क्या हो जाता है? सिर्फ n,
तो वैसे ही हम लोगों को डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का क्या लिखेंगे, सिर्फ 4। यहाँ पर दो फॉर्मूलाज यूज हुए, कौन कौन सा, एक तो ये वाला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और एक यूज़ किया आपने डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, सिर्फ एन। साइन 4x का कॉस 4x और सिर्फ 4x का क्या लिखा हम लोगों ने, 4। यही दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ हुए। जैनब बताओ ठीक है, अच्छा राज, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि डिफ्रेंशिएशन करते वक्त हमें चप्पे चप्पे का डिफ्रेंशिएशन करना, यही समझ लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जब आपने पहली बार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 4x लिख दिया तो एक्चुअली साइन का काम किया था, 4x के बारे में बात हम लोग नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद अब आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का करना होगा, तो उसके लिए 4 लिखेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं, सिंगल, ठीक है, आपके पास आके जवाब दूंगा। अगला सवाल प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवम का सवाल बहुत अच्छा है, मैं आता हूं शिवम, फिर हम लोग बात करेंगे। दूसरे में y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, cos 3x। तो फिर से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और ऐसा करते ही d बाई डी एक्स आपको एक बार y के साथ भी देना है और d बाई डी एक्स एक बार cos 3x के साथ भी देना है। अब यहाँ पे शुरुआत में ही क्या मिला है हमें, cos, तो फॉर्मूला भी हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ cos x का अप्लाई करेंगे, होता है ना माइनस करके, d बाई डी एक्स ऑफ cos x ये रहा, क्या हो जाता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x उसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन 3x, इनटू जब cos की बात हो चुकी है, cos को ढक दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स एन होता है, d बाई डी एक्स ऑफ 3x का क्या हो जाएगा 3, रिजल्ट आएगा -3 साइन 3x। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज किया है, फिर से बस कुछ देर तक इतना हम लोग ऐसे चलेंगे। एक तो यूज किया है ये d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और एक d बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू एन। तो cos x का माइनस साइन 3x, तो cos 3x का माइनस साइन 3x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, तो cos 3x का कितना हो गया, माइनस साइन 3x, और फिर जब cos को छोड़ दिया तो 3x का कितना हो गया 3। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ही बन गया होगा अब तक, आप तो इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्दी से आप क्वेश्चन चेंज करें, तो इन दोनों को नोट कर लो और उसके बाद तीसरा कर चुके तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को ऊपर लेकर के चलते जाएंगे। फटाफट नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये 2 का फर्स्ट। इस बार मैं आप पर नहीं छोड़ता हूँ कि आप इसको y मानना, डायरेक्टली 2 का सेकंड है, इसमें लिखा y इक्वल्स टू साइन x क्यूब, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। 3x नहीं है, x क्यूब है। चलो this implies that
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। नौशीन क्या आंसर आया? बिल्कुल सही, सही है ना, वही तो होगा। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, मेरी बात सुनना, एक्स क्यूब को थोड़ी देर, मतलब जिनको कॉन्सेप्ट है वो कोई इशू नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब हो गया कॉस एक्स क्यूब। साइन का काम खत्म। अब ये सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। आइए देखें, फॉर्मूला ये रहा, कौन सा वाला? फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये होता है कि n उठकर चला आता है पहले और x टू द पावर n माइनस 1। वापस चलते हैं, साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब हो गया था, साइन को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मतलब x टू द पावर n, तो ये 3 उठकर चला आया पहले और x टू द पावर 3 माइनस 1। तो आप इसको अरेंज करके लिखो, 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 2 और साथ में cos x क्यूब। मे बी कि हमारा सवाल आ सकता है कि साइन का काम हुआ, x क्यूब में 3 का हुआ, सिर्फ x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐतराज? ठीक है, यही तो इसका आंसर। जैनब क्या पूछना चाहती, बोलिएगा जल्दी, पक्का ना? ओके, डन। क्या आगे चले हम लोग यहाँ से? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू। यहाँ पर फॉर्मूला कौन कौन सा यूज किया वही जाना पहचाना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का यूज किया आपने, जो कि कॉस एक्स बना, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का यूज किया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x टू द पावर 3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का सेकेंड, y इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर x। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है बच्चों। पिछली बार जो पावर 3 था, पिछली बार जो क्यूब था वो x के ऊपर था, और इस बार जो क्यूब है, क्यूब नहीं मतलब स्क्वायर है, वो x के ऊपर नहीं है, कॉट के ऊपर है। तो आप अपना आंसर ला के रख लो पहले, और अभी मिलकर सॉल्व करते हैं। करेक्ट ही होना चाहिए, 11 में एक बार पढ़ा हुआ है, नई चीज़ तो है ही नहीं, है ना? अच्छा, वेरी गुड। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरी बात सुनो, जब तक ये क्यूब x पे था हमारे हाथ में कुछ नहीं था, मजबूर थे हम लोग, लेकिन जब यही स्क्वायर, यही पावर कॉट पे है, तो 10th क्लास से ही जानते हैं हम लोग कि इसे लिख सकते हैं कॉट एक्स होल स्क्वायर। यदि ऐसा लिखकर सॉल्व किया तो सही है, और यदि ऐसा नहीं किया तो दही है। कितने लोगों ने ऐसा लिख के ही सॉल्व किया? अच्छा, इतने लोगों ने, बहुत अच्छा। कितने लोग हैं काउंट मैंने मन में किया है, ठीक है? आप में से भी बहुत लोग ऐसा करेंगे। जिन्होंने ऐसे किया है उनका सही, और जिन्होंने जज्बाती होकर इसी तरह से खुद को बढ़ाया उनका रॉन्ग हो गया। तो सुनो पहले, अब इस बार पहले कॉट का फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, इस बार
कॉट के अंदर जाने से पहले आपकी मुलाकात इस 2 से होगी। इस बार पहले इस कॉट एक्स को x मानना पड़ेगा और 2 को n मानना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट ईयर जब 11 क्लास में हम लोग इस चीज़ को पढ़ना शुरू करे थे तो एक लॉजिकली थोड़ा इसको फनी तरीके से ऐसे भी बात किया था कि यहाँ तो आप डायरेक्टली होल पावर कुछ नहीं था, सीधे अंदर चले आए, लेकिन यहाँ पे जब होल पावर है तो आपकी मुलाकात पहले इस 2 से होगी और अंदर कितना भी बड़ा 30 मार खा हो इसको एक x मानते हुए आपको बढ़ना पड़ेगा। तो आई रिपीट, d/dx ऑफ x टू दी पावर n का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ये 2 उठकर चला आया पहले और cot x टू दी पावर 2 - 1, 2 का काम खत्म हो चुका है। अब आप 2 को इग्नोर करो, अब आप 2 को ढक दो, कवर कर दो। तो d/dx ऑफ cot x कितना संजना? माइनस cos x स्क्वायर x। मतलब कौन से फॉर्मूलाज लगे हैं यहाँ पे? पहला फॉर्मूला यूज हुआ d/dx ऑफ x टू द पावर n। इस पूरे को x माना और इसको n माना, n उठकर चला आया पहले और ये x टू द पावर n - 1, n x टू द पावर n - 1। और जब वो हो गया तब हम लोग अंदर आए और cot x का डिफ्रेंसिएशन, मतलब दूसरा फॉर्मूला कौन सा? d/dx ऑफ cot x इक्वल्स टू माइनस cos x स्क्वायर x। यही दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई किए गए। तो यदि आपने ये काम किया था तो करेक्ट था, नहीं तो मिसप्रिंट हो गया। मतलब तुम समझ लो, मिसप्रिंट ऑफ इंडिया। माइनस फिर ये 2 कॉट स्क्वायर अंदर नहीं, अब काहे का स्क्वायर, तो 1 बन चुका है, cot x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, ये रह गया। तो यदि कुछ करेक्शन है तो कर लीजिए, यदि सही कर चुके हैं तो कोई नहीं। एक और क्वेश्चन लेंगे इसी तरह की, एक और क्वेश्चन नंबर 3। y इक्वल्स टू tan क्यूब x, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। इसको भी क्या करना? tan x का होल क्यूब लिखना और पहले क्यूब का काम करना बच्चों, ठीक है? जिया, स्वर्णा, सुभाष, सोना, दीजिए आवाज। यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छा। जैसे जैसे आगे चलेंगे एक एक स्टेप करके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे। ये कर चुके हैं हम लोग सॉल्व? किनका हो चुका है? नौशीन और सिद्धिका और कृति और परिधि और सुहाना मौसम, ज्योति और संजना और शिवम और सिद्धिका का नाम ले लिया, और तहसीन, नौतेश, ओके। और हम में से जिनका हो चुका टेक्स्ट कीजिए प्लीज़। किसका? तनु का और अमित, माहिरो, खुशी, सोना, अमर, अतीत, स्वर्णा। चलो ठीक है, अपराजिता हो पाया? एक बार चेक कर लेते हैं मिल करके। चलिए जैनब देखिए, d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ tan x होल क्यूब। कहा कि आपकी मजबूरी क्या है, यदि x पे है पावर तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी साइन, कॉस, टैन, कॉट वगैरह पे रहे तो पहले उसका होल पावर लगा दो और x टू दी पावर n वाला रिजल्ट पहले यूज करना होगा। तो कैसा होगा छवि? क्या करेंगे? 3 उठकर चला आया पहले
tan x टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू इस 3 का काम कर चुके हैं, d बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल्स टू हुआ करता है sec स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो। पहले लिखो 3 tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख दे tan स्क्वायर x, और फिर क्या sec स्क्वायर x, यही आंसर। तो यहाँ पे रिजल्ट कौन सा यूज हुआ, एक तो ये वाला और दूसरा tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या, sec स्क्वायर x। ठीक है, tan स्क्वायर x, ये 3 माइनस 1, हाँ लेकिन आया कहाँ से था, पहले इसी पे तो था, उसी को होल लिखा था, वही होल फिर अंदर आ सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ करेक्शंस है तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 और ये 3 का फर्स्ट, y इक्वल्स टू tan रूट x, डू इट। y इक्वल्स टू tan रूट x, कर लो पहले आप, फिर मिलकर सॉल्व करेंगे तो मैचिंग मैचिंग खेलेंगे। आप में से जिनका हो जाए टेक्स्ट करना बच्चों। tan रूट x शिवम का हो चुका, ऐसा कह रहे हैं, परिधि का, पक्का ना, ओके ठीक है। तो सिद्धिका का भी हुआ, नौशीन का, ओके, ज्योति हो चुका, ओके, सोना डन, तनु का भी हो गया, और नौतेश, सुभाष, संजना, सेजल, खुशी, कृति, छवि, ठीक है। देखिए, डन सर। वेरी गुड। d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x। जैसे का तैसा रह गया dy बाई डी एक्स हमारा। ध्यान देना, क्या इस पे होल पावर कुछ भी दिख रहा बच्चों? ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। मतलब पहले आप d बाई डी एक्स के साथ किसको चुनेंगे? tan को। d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता क्या है? sec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x लिख दे क्या? sec स्क्वायर रूट x। अरे tan x का sec स्क्वायर x, तो tan रूट x का sec स्क्वायर रूट x। ठीक है, ओके। दीवार पे मच्छर मार रही है, क्या करें, दीवार को पुश कर रही है, ओके। इनटू tan का काम हो चुका, सिर्फ रूट x, ध्यान से tan को कवर कर दिया। अब d बाई डी एक्स ऑफ रूट x दिख रहा, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x दिख रहा, कहाँ है? ये रहा ना, नंबर 5। सिर्फ रूट x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 2 रूट x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x कितना? 1 बाई 2 रूट x। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर तो 4 लाइन सॉल्व करोगी तब ये मिलेगा, एक ही लाइन में, क्या पता। ठीक है, चलो। तो sec स्क्वायर रूट x और नीचे क्या हो गया? 2 रूट x। अब ऐसा नहीं कि रूट x कैंसिल कर देना, ये एंगल है, तो यही आ गया इसका आंसर। आ गया था? हाथ ऊपर करो, किनका आया था? अच्छा डिजाइन है, ठीक है, बहुत अच्छा।
ठीक है, ठीक है। जिया का भी आ गया था। और खुशी सेजल से मनसराय है, और अमर, सोना, तनु, स्वर्णा, माहिरो, जिया का तो बोल ही दिया था। राज समझे इसको? ओके, पक्का। अभय भी ठीक है। शिवम यही आया था आंसर। नौतेश, अपराजिता पहुंच गए थे यहाँ तक, ठीक है। जैनब, कृति, चलो हम लोग तो सॉल्व कर चुके थे, आपने अभी इशारा किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सेकंड। y इक्वल्स टू रूट अंडर कॉट x। दोनों कजन्स लग रहे हैं, देखो सिबलिंग्स लग रहे हैं। tan रूट x है और ये रूट कॉट x है, बस tan और कॉट अलग है और रूट वहाँ कहीं और था, यहाँ किसी और चीज़ के ऊपर है। आपको देखना है क्या करें। पहली कोशिश आप, फिर मिलजुल करके देखते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया, शिवम का हो गया, खबर आ गई है। और जिनका हो जाए मैसेज भी करना बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन है। तनु का हो चुका, जिया, सुभाष, सोना, सेजल, माहिरू, खुशी, जुगेश, अतीत, अनु, अमित, अमर, स्वर्णा, राम, चलो सोना का हो चुका है। बहुत अच्छे से, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक काम कर रहे हैं हम लोग आज, अभी वाले इस वाले क्लास में, बट ये क्लास मिस होने पर मुश्किल होगी। हाँ, सिद्दिका का हो चुका, तहसीन का, नौतेश, परिधि, और आप में से जिसका हो मैसेज करना बेटा। और हाँ, संजना, अच्छा ठीक है। राज, वेरी गुड। और यहाँ किनका हुआ है? और माहिरू का हो चुका। मैसेज कीजिए बच्चों जिनका हो गया है, क्योंकि इसके बाद फिर टाइप चेंज करेंगे हम लोग, और धीरे धीरे टाइप जो है ना, ऐसे पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन से शुरू किया ना, ऐसे बदोबदी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। शुरुआत पिद्दी पिद्दी से किया है, फिर क्वेश्चन बदोबदी होगा, फिर समझना। ओके ओके, माहिरू का हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ सुनो, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर कॉट एक्स। क्या करना था नौशीन इस बार, क्या करना था इस बार जैनब, अपराजिता, कि रूट के अंदर जो कुछ है उसको x की तरह ट्रीट करो। यदि यहाँ पर कॉट एक्स ना होकर सिर्फ x होता तो फॉर्मूला मैच कर जाता ना, तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे ना हम लोग कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। हाँ, सिर्फ x ना होकर के क्या है यहाँ पे कॉट है। तो यहाँ पे भी d बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स 1/2 रूट कॉट एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स का 1/2 रूट कॉट एक्स। नहीं आया? अच्छा, इनटू रूट का काम खत्म, रूट को भूल जाओ, अनदेखा करो, इग्नोर करो, मान लो कि रूट यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि रूट का काम कर चुके हैं हम लोग। अब सिर्फ कॉट एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स।
तो अब लिखा फिर हम लोगों ने माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, आंसर आ रहा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स। ठीक है, तो दो फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज किए गए, एक ये और एक डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कितने बच्चों का आंसर मैच कर गया था? बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये भी अच्छा है। ठीक है, आपका इससे मैच किया कि आपस में मैच किया? तहसीन और सिद्दीका का आपस में मैच कर रहा था इससे। हाँ, अच्छा, कॉट लिखना मिस कर दिया था, तब तो फिर कोई बात नहीं। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले सवाल में चलेंगे। टाइप चेंज, टाइप चेंज नोट हो चुका है क्या? आगे चले, जो बच्चे ऑनलाइन हैं दीजिए आवाज। Yes, sir. Yes, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठहरो, अपराजिता नोट कर रही है और जैनब मुस्कुरा रही उनको देखकर। जैनब जल्दी करो, बताओ। ठीक है, समझ गए इसको? अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू 5 प्लस 7x होल पावर 6। टाइप बदल गया, अब रूट भी नहीं है, अब यहाँ साइन कॉस भी नहीं दिख रहा, अब ये 5 प्लस 7x होल पावर 6 है। पहले आप कर लो कोशिश, बन जाता है मैसेज कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा वेट करेंगे, और हम लोग भी कीजिए ट्राई, सॉल्व हो जाए। हाथ ऊपर करना, मैं समझ जाऊंगा। ओके, सोना का रिप्लाई आया है, खुशी ने कहा कि सॉल्व हो गया, तनु का हो चुका है, और ठीक है, चलो चलो, गौर करना और ध्यान देना। टाइप बदल चुका है, इस टाइप का पहले इसको बनता हुआ देख लेते हैं। बन चुका है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसके बाद वाला सॉल्व कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस 7x होल पावर 6। अब इसको थोड़ा स्लोली देखिएगा, है ना, कुछ नया टर्म है। क्या इस बार भी हमें ब्रैकेट के बाहर कुछ होल पावर दिख रहा है बच्चों? तो क्या कुछ रट चुके हम लोग इतनी देर में कि यदि होल पावर हो तो अंदर कुछ भी क्यों ना हो, इसको x जैसा ट्रीट करके इसको n जैसा मानता हुआ क्या करना, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n अप्लाई कर देना। d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n होता क्या है, n उठकर आता है पहले, और उस x पे जो नया पावर होता है वो ओरिजिनल पावर -1। तो क्या हम लोग ऐसा कर दें, ये 6 उठकर आया पहले, 5 प्लस 7x होल पावर 6 माइनस 1। ज्योति, ज्योति थोड़ा अलर्ट रहिएगा, बड़ा सा बदलाव है। 6 को छोड़ो, अब हमारा d बाई डी एक्स किसके साथ दिख रहा है बच्चों, 5 प्लस 7x के साथ। इसको x माना, इसको n माना, n उठ कर आया पहले, x टू दी पावर n माइनस 1। इस 6 को छोड़ दो, इसका काम हो गया। अब d बाई डी एक्स ऑफ इतना सारा बचा है, उसको लिख दिया फिलहाल।
हर बार डायरेक्ट फॉर्मूला रखते थे, इस बार 2 स्टेप में था, इसलिए इसको अभी ऐसे रहने दिया। अब अगली बात, 6 टाइम्स 5 प्लस 7x, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5। अब मेरी बात सुनना, 2 टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, तो d बाई डी एक्स एक बार 5 के साथ, d बाई डी एक्स एक बार 5 के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस दिया, d बाई डी एक्स एक बार 7x के साथ। ये नया स्टेप है, मतलब आज अलग अलग टाइप्स देख रहे थे तो आज के हिसाब से नया स्टेप है। ऐसा काम तो 11 में कई बार कर चुके हैं। 6 5 प्लस 7x होल पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7x कितना 7। कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने इस बार? सबसे पहले तो यहीं पर पहला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1, पहले इसका इस्तेमाल हुआ। फिर d बाई डी एक्स ऑफ 5 को 0 लिखा, क्यों? क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या हुआ करता है 0। फिर d बाई डी एक्स ऑफ 7x को 7 लिखा, क्यों? क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ nx इक्वल्स टू n होता है, तो 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, 7x का क्या हो गया 7। अब 7 में 0 ऐड करो तब भी तो 7 रह गया। 7 को 6 से किया मल्टीप्लाई, 6 से किया मल्टीप्लाई 42, 5 प्लस 7x होल पावर 5। हाथ उठाओ जिनका आंसर मैच कर गया। आप में से जिनका आंसर मैच कर गया है वो थम्स अप करो। तनु और सोना और ठीक है, तनु और सोना ने कहा, बाकी लोग जल्दी से कीजिए नोट। खुशी का भी मैच कर गया था, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन ऐसा ही और लेंगे, फिर टाइप चेंज करेंगे। आज के ही क्लास में कहा कि 0 लेवल से आपको उलझे हुए लेवल तक के क्वेश्चंस देखने, आज ही के क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। किसका आंसर आ चुका है? सोना, खुशी, तनु और कोई है? यस सर। ठीक है, मैसेज कीजिए, लिख के दो जो तुम बोल रहे हो वो लिख के दो, ओके, बाद में पलटी मारोगे। चलिए, राज का भी हो गया, सुभाष का हुआ है, माहिरू का हुआ है, और कोई? अनु का, जिया का क्यों नहीं, सेजल क्यों चुप है, जुगेश का क्यों नहीं, अतीत का आंसर क्यों नहीं आया, अमित क्यों चुप है? हाँ, अतीत ने अभी भेजा है। चलो, अनु का भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप बदल कर आएगा, चेहरा बदल कर। कहा कि धीरे धीरे वजन हमारा बढ़ता चला जाएगा, वीडियो गेम की तरह। लेवल 1 थोड़ा इजी, लेवल 2 थोड़ा टफ, लेवल 3 थोड़ा टफ, ऐसे। तो टफ तो बोलो ही मत, बस थोड़ा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और क्या। चलो, चले बच्चों, इसको सॉल्व होता हुआ देख लें। अच्छा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब तो ये भी लिखने को जी नहीं चाह रहा, ये जो मैं लिखता आ रहा हूँ ना, इधर भी dy बाई डी एक्स चाहता हूँ, अब ये भी शॉर्टकट ले लूँ। आपको बोल दिया था कि
कि शुरू में बच्चों की तरह लिखो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद दोनों तरफ dy/dx लगाओ, वो अभी तक करते आए, अब ये भी नहीं चाहता हूँ। तो शुरू करें, चलिए। dy/dx इक्वल्स टू, ये 5 उठकर आया पहले, 3 - 4x होल पावर 4, शॉर्टकट। फाइव उठकर, मतलब dy/dx नहीं लिखा, और क्या, x⁴n का फॉर्मूला रख रहे, 5 उठकर आया पहले, 3 - 4x होल पावर 5 - 1 जो कि 4 बनना था, बना, इनटू 5 का काम खत्म। सुनो बच्चों, सुनो, ये जो चीज था dy/dx ऑफ 5, तो 5 कांस्टेंट था, 0 लिखा था। यहां पर भी गौर से देखो, जब dy/dx ऑफ 3 करेंगे, 3 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0। जब 7x का डिफरेंशिएशन 7, तो -4x का डिफरेंशिएशन कितना, 4, पूरा शॉर्टकट। ठीक है, सारा स्टेप उड़ा के रख देंगे, उतना थोड़ी आपको बच्चों की तरह लेकर बढ़ना है। -5 को 4 से किया तो -20, 3 - 4x होल पावर 4, ये आंसर। जिनका मैच कर चुका हो यहाँ रिप्लाई करो मैसेज में, और यहाँ बताओ हाथ उठाकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ ठीक है, मैच कर गया था ना, ऐसे ही हवा बनाने के लिए नहीं बोल रहे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? क्वेश्चन नंबर 6 होगा क्या? 5, 4 तो नहीं होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, यहां पर भी किसका, स्वर्णा का मैच कर गया था, अनु का, सोना का, तनु का, माहिरू का, खुशी का, अतीत का, ठीक है, सबका मैच कर ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 3x + 4, y इक्वल्स टू 2x² - 3x + 4 होल पावर 5। इफ पॉसिबल शॉर्टकट लेना, जितना हो सके छोटे में सॉल्व करना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दोनों तरफ dy/dx लिखने की जरूरत है, बस लेफ्ट में लिखो, राइट में सीधा आंसर, सब कुछ स्किप करो बेटा। चलो, जिनका हो जाए मैसेज करना। तनु का हो गया, और परिधि का, शिवम का, सिद्धि का, ओके, नौशीन हो गया, कृति, माहिरू, सोना, संजना, खुशी का भी हो चुका है, ओके, नौतेश, सेजल, ज्योति, और कौन, छवि, अभय का, शिवम का नहीं हुआ, हो गया, हाँ, अच्छा एड्रेस किए थे, राज, ओके। नेटवर्क इशू तो नहीं हो रही है आप लोगों को, जो बच्चे ऑनलाइन हैं? नो सर। ठीक है, कुछ बच्चों को लीव होना हुआ था इसलिए। चलो गौर कीजिएगा, सीधा आंसर dy/dx इक्वल्स टू, इस पूरे को x मानो और इसको n, कहा ना जब होल पावर हो तो अंदर कितना भी बड़ा 30 मार खा हो उसको x जैसा ट्रीट करो, इसको n की तरह ट्रीट करो, और dy/dx ऑफ x⁴n होता है ऐसा, n उठकर आता है पहले,
और अंदर जो कुछ भी है इसका पावर 5 - 1 कितना, n x टू द पावर n - 1। क्या ये वाला स्टेप मैच कर गया था? अच्छा, वेरी गुड। इनटू, चलो 5 को भूल जाओ, 5 का काम हो चुका है। अंदर मतलब शॉर्टकट यहाँ भी ले सकते थे, बट मैं चाहता हूँ एक बार इसको होता हुआ देख लीजिए स्लोली। अब क्या होगा, d बाई डी एक्स, चूँकि 5 का काम हो चुका है तो 2x² - 3x + 4। ठीक है, 5 उठकर आया पहले और इस पूरे पे पावर 5 - 1 मतलब 4, d बाई डी एक्स ऑफ ये सारा, क्योंकि 5 का काम कर चुके हैं, 5 रहने दीजिए, 2x² - 3x + 4 होल पावर 4। जरा यहाँ ध्यान देना, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखो, d बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4। हो गया, दूसरा भी होने दो। फाइव 2x² - 3x + 4 होल पावर 4। चलिए ये 2 रहने दिया, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2 हो गया, तो x पे पावर n से मैच कर गया। तो क्या करेंगे, ये तो 2 पहले से था, ये 2 उठकर आया पहले, x टू द पावर 2 - 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ nx n होता है तो 3x 3 हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना हो गया, 0। 5 2x² - 3x + 4 होल पावर 4, 2 2 ज़ार 4x पावर 1 बन चुका है, -3। क्या यही आंसर आया था हम सबका? ठीक है, तो यदि यही आंसर आया था तो करेक्ट था। जो बच्चे ऑनलाइन है, आंसर आया था ये वाला, ठीक है, सोना का आ गया था, और खुशी और सेजल, माहिरू, तनु, जिया, ओके। और यहाँ एक बार दोबारा हाथ उठाइए तो तकरीबन सबका, राज का नहीं आया था, राज और हमारा, अच्छा आता हूँ, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, फटाफट इसको नोट करो। मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आप करना ट्राई 5 का सेकेंड। 1 बाई x² - 3x + 5 होल क्यूब, ये है क्वेश्चन। तो पहली कोशिश आप करें इसको y मानते हुए, फिर आगे की सोचते हैं। क्या सबका हो चुका ये वाला? अच्छा, मिलकर बनाते हैं, आंसर करना मैच, क्योंकि अभी पे मैं पूछूंगा कि किसका किसका हो गया, तो ठीक है। फिलहाल 1 बाई x² - 3x + 5 होल क्यूब, 1 बाई x² - 3x + 5, 1 बाई x² - 3x + 5 इसका होल क्यूब, यही है y। चलो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर ही देखते रहो, यदि सॉल्व हो चुका है तो,
और यदि सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत देर हो गई है, तब तो अब कोशिश भी नहीं बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको आप ऊपर ले चलो तो नीचे 3 था, ऊपर पावर क्या हो जाएगा -3। किसी भी चीज़ को जब डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज होता है। तो जब तक नीचे था तब तक क्यूब, जब ऊपर गया तो क्या बना राज, आप बता दीजिए। हाँ, -3। अच्छा, dy/dx, इस पूरे को x माना और इसको n, तो d/dx ऑफ x टू द पावर n, तो ये n उठकर आया पहले और अंदर जो कुछ था इस पे पावर -1। आई रिपीट, -3 था, उठकर आ गया पहले और अंदर जो कुछ था जैसे का तैसा, और इस पावर से कितना माइनस करना है हमें 1। n x टू द पावर n-1, d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो हमारा n-3 था, ये उठकर पहले आया और ये पूरा का पूरा x की जगह था, इसका पावर n-1, तो पहले n-3 था -1 इंटू, चलो -3 को भूल जाओ, सिर्फ ये बचा, मतलब d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। -3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल पावर -3 और -1 कितना, -4। अब जरा इधर आते हैं, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, अरे 2 उठकर पहले आया, x पे पावर 2 -1 माइनस 3x का कितना 3 और अकेला 5 कांस्टेंट है तो 0। लगातार आपको देखते रहना होगा, एक वक्त आएगा जब जबान पे कैलकुलेशन आ जाएगा, आपको ना फॉर्मूला रिकॉल करने की ज़रूरत होगी ना तो लिखने की ज़रूरत होगी, देखकर आंसर बता दोगे ऐसे पिद्दी क्वेश्चंस का। लेकिन उसके लिए नियम है कि शुरुआत से इस पर आपको बिल्कुल पकड़ बना के रखनी होगी। -3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल पावर -4 और ये रहा 2x -3। अब आप चाहो तो इसी को आंसर छोड़ दो, वरना -3 इसके साथ ये लिखो 2x -3, अब इसका पावर निगेटिव है -4, इस पूरे को फिर डिवाइड में लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और इसका पावर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। तो हम में से कितने बच्चों का यही आंसर मैच कर गया था, या तो ये वाला या ये वाला, बहुत सारे, यहाँ तकरीबन 0 ने कोशिश की, सबका एक राज को छोड़कर और कृति को छोड़कर। और आप में से कितनों का यही आंसर मैच किया बच्चों, जरा रिप्लाई करो तो। तनु का, सोना का, स्वर्णा का, ठीक है, जिया का भी यही था, और माहिरू, अनु, और कौन, ठीक है, जिया, स्वर्णा, सुभाष कुछ नहीं कह रहे हैं, सेजल चुप है, राम सदमे में है, खुशी बेहोश, अतीत भी होश में नहीं, अमित का पता नहीं है, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाएंगे। y इक्वल्स टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, जैसे जैसे आगे जाना है वैसे वैसे लेवल ऊपर जाएगा, बस टफ नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल।
बस यदि ऐसा पहले सॉल्व किया होगा तो यूँ सॉल्व करेंगे, और यदि पहले कभी सॉल्व नहीं किया तो थोड़ा सा सोचेंगे, और क्या। आप देखो, ट्राई करो पहले। Done, sir. ठीक है, तनु का हो चुका है, सिद्धिका का भी। ओके, नौशीन श्योर नहीं है, ठीक है, चेक करते हैं, कंफर्म नहीं है। तनु के अलावे और किसका हुआ है? शिवम भी हाथ उठा रहे हैं, कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा होगा। y इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा स्लो चलूँगा। y इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मेरे साथ देखिए प्लीज़। इसमें क्या क्या नई बात है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपकी नज़र घूम फिर कर सबसे पहले रूट पे जा रही है? क्या आपको मालूम है कि डी बाई डी एक्स के बाद आपका जो टक्कर है वो पहले रूट से हो रहा है, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स। तो सोचो, अभी नहीं, सोचो कि x की जगह तो ये पूरा है, तो इसको लिखना पड़ेगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट का काम खत्म हो चुका है, रूट को इग्नोर करो और यहाँ पे अब अप्लाई करो आप इस चीज़ को, फॉर्मूला नंबर 16, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, कोशेंट फॉर्मूला। जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड में हो, दो चीज़ें आपस में डिवाइड में हो, ऊपर वाले को u नीचे वाले को v मानो, पहले v जैसे का तैसा डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u जैसे का तैसा डिफ्रेंसिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय सिर्फ v स्क्वायर। इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं रुकना था इसमें। चलो ठीक है, ठीक, ये फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, है ना, कि d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, v अनचेंज्ड, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x माइनस u अनचेंज्ड, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो ऊपर है बच्चों, यही हमारा u कहलाएगा, और नीचे जो कुछ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? v। ओके, क्लास 11 में कर चुके हैं ये काम, हम लोग क्लास 11 में कर चुके हैं। अब आया है तो जब जब यूज होगा तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, इनटू, ध्यान से गौर करना, v अनचेंज्ड, तो हमारा v कौन है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अनचेंज्ड। डी बाई डी एक्स ऑफ u, हमारा u कौन है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बीच में माइनस का साइन दे दिया, इस बार u अनचेंज, u कौन है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, v कौन है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर।
इतना लंबा प्रोसेस एक झटके में। तो मैं उम्मीद करूं ठीक है, ठीक है। चलो आगे, ये पलटेगा बच्चों 1/2। देखो रूट में है दो चीज़ें, 1 दिस मच है, इसको आप पलटो तो a² प्लस x² ऊपर और a² माइनस x² नीचे, इनटू संभलना a² प्लस x² रहने दीजिए। चूंकि a कांस्टेंट है तो a² भी कांस्टेंट हुआ, तो d/dx ऑफ a² कितना 0 माइनस d/dx ऑफ x² कितना 2x, 2 उठकर पहले x पे पावर 2 -1 माइनस a² माइनस x², a कांस्टेंट तो a² भी कांस्टेंट, d/dx ऑफ कांस्टेंट 0 प्लस x² का क्या हो गया 2x डिवाइडेड बाय a² प्लस x² होल स्क्वायर। जितने बच्चों का सॉल्व हुआ, क्या यहां तक स्टेप मैच कर गया है? यहां तक स्टेप मैच कर गया? परिधि हाँ कह रही है, ओके। नौशीन हाँ कह रही है। तनु यहां तक सेम सेम है? यस सर। ठीक है, ओके। सोना का भी ऐसा है, खुशी का भी ऐसा, ठीक है। चलते हैं आगे। 1/2, पता नहीं क्यों ऐसा चाहता हूं मैं, एक ही रूट में दोनों है, ऊपर का रूट अलग कर दो a² प्लस x² और नीचे का रूट अलग करो a² माइनस x²। चलिए यहां आ जाओ, -2x a² प्लस x², फिर -2x a² माइनस x²। नीचे क्या है? a² प्लस x² का होल स्क्वायर। पूछना मत गलत हुआ क्या, कुछ रॉन्ग हुआ? पूछना मत कि जब ये होल स्क्वायर था तो 2 बार में क्यों लिख रहा हूं, ऐसा चाहता हूं। a² प्लस x² इंटू a² प्लस x², वापस मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। 1/2 रूट अंडर a² प्लस x², नीचे रूट अंडर a² माइनस x²। -2x कॉमन लेना चाहता हूं मैं, अंदर बचेगा a² प्लस x², फिर चूंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस ही रहेगा a² माइनस x²। नीचे संभलना जरा, a² प्लस x², 2 पीस है, एक रहने दो बच्चों, a² प्लस x², एक रहने दिया, एक रहने दिया, और एक जो बच गया इसको 2 बार रूट में करके लिखो आप, a² प्लस x² इंटू a² प्लस x²। अरे रूट इंटू रूट, रूट खत्म, यही बचेगा, इसको इससे करेंगे फिर होल स्क्वायर बनेगा ऐसा। अब क्या करो, एक पीस ये कैंसिल्ड, ठीक है, कैंसिल्ड। ऊपर x² और x² कैंसिल्ड, क्या बच रहा है? कौन सा 2 कैंसिल्ड? ये 2 और ये 2 भी कैंसिल्ड। क्या बच रहा है? ऊपर है a² 2a² और साथ में ये वाला x, और नीचे क्या है? ठहरो जरा, ये नेगेटिव है ना सिर्फ, तो एक काम करो, रूट a² माइनस x², और अब इसको इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं हम लोग, इसी के साथ करो, ये पावर हाफ होगा, a² प्लस x² पावर हाफ
और ये पहले से क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस implies that dy by dx equals to 2a square x divided by रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर हाफ और इसका पावर 1, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आंसर आ रहा है। न्यूमरेटर में माइनस होगा, कहाँ पे, हाँ ये माइनस ना, ठीक है, ये माइनस रह गया था। तो किसका आंसर कर गया है मैच, किसका आंसर कर गया है मैच अब, ठीक है। आप में से किसका आंसर मैच कर गया है, तनु का, और ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसे आप फटाफट नोट कर लो और इस क्लास को यहीं रोकते हैं, मतलब हम लोग